तो मेरे इस पैर पे है द न्यू ASC स्क्वाट शूज़ और मेरे इस पैर पे है द न्यू RXN स्क्वाट शूज़। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन दोनों में से कौन सा स्क्वाट शूज़ आपको खरीदना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी में RXN का क्वालिटी आई डोंट लाइक एट ऑल, बिकॉज ये जो मैश क्वालिटी है ये एकदम एक फ्लिम्जी टाइप का, इट इज़ नॉट फर्म एट ऑल। ये जो ऊपर का जो मटेरियल है अपर सोल का, इट इज़ आप देख रहे हैं कि मैं बस उंगली देने से ऐसे क्रैक्स पड़ जा रहे हैं। इट इज़ जस्ट 1 day ओल्ड एंड फिर भी ये एकदम यहाँ से एकदम क्रैक्स वगैरह पड़ जा रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ जस्ट क्वालिटी दी RXN 1 इवन दो ये ASC वाले से ज़्यादा कॉस्टली है, बट इन टर्म्स ऑफ जस्ट प्योर क्वालिटी इट इज नॉट दैट गुड। इस प्राइस रेंज में एक बेटर क्वालिटी देना चाहिए था इन माय ओपिनियन। हाउएवर विद द ASC शूज दीज आर एक्चुअली वेरी गुड क्वालिटी। जस्ट क्वालिटी के मामले में दीज आर वेरी गुड। द मैश ऑन द बैक फील्स वेरी फर्म। ऊपर का जो मटेरियल है सोल का, इट इज वेरी फर्म। आप जितना ही प्रेस कर ले कोई भी क्रैक वगैरह फॉर्म नहीं होता। इन टर्म्स ऑफ प्योर क्वालिटी द ASC शूज आर वे बेटर देन द RXN शूज, इवन दो ये 400-500 रुपये आपको कम पड़ेंगे। एंड इन माई लेग्स जब मैं दोनों को पहनता हूँ तो आई फील कंफर्टेबल वेयरिंग दिस वन एज कम्पेयर टू दिस। इसका मतलब ये नहीं है कि RXN वाला कंफर्टेबल नहीं है, दैट्स नॉट ट्रू। इट इज़ कंफर्टेबल, बट जब आप दोनों को साइड बाय साइड पहनेंगे यू विल अंडरस्टैंड दैट द मैश ऑन दिस फील्स मोर कंफर्टेबल एज कम्पेयर टू दिस। ओके, तो इन दोनों शू का जो हील इंक्लिनेशन है दैट इज ऑलमोस्ट द सेम। इसका है 1.2 इंचेस और इसका है 1.3 इंचेस, बट कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंट नहीं लगता है। ठीक है, एज आई एम स्टैंडिंग, एज आई एम स्क्वाटिंग, ये दोनों शूज़ मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। RXN शू का हील हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इन रियल लाइफ आपको कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज यार मेरे को तो कोई डिफरेंस स्टैंडिंग या फिर स्क्वाटिंग नहीं दिख रहा था। आई वुड से हील इंक्लिनेशन इन बोथ ऑफ दिस शूज आर प्रिटी गुड एंड द हील is actually a very firm heel. तो उसमें both of these shoes are pretty good, no complaints here. However, here is a big difference between these two shoes. ठीक है, जब मैं ASC शू को ऐसे नीचे रखता हूँ आप देखिए कि इसके अंदर से मेरा कोई उंगली नहीं घुसेगा। ठीक है, इट इज़ completely flat on the ground. However, मैं जब ASC वाला शू नीचे रखता हूँ, as you can see कि I can slide my fingers into this. So this is not completely flat on the ground as compared to the RXN one which is almost flat on the ground. थोड़ा सा यहाँ पे टच नहीं हो रहा, but it doesn't matter, it is almost flat on the ground. However, the ASC one इसके अंदर आप एक फिंगर आराम से घुसा सकते हैं। Now here is another big factor which is the fitting of both of these shoes. ठीक है, in my opinion both of these shoes do not really fit that great. ठीक है, ये जो ASC वाला शू है इट रन्स अ साइज स्मॉलर, मतलब मेरा तो UK9 शू साइज है, बट दिस UK9 इज एक्चुअली क्वाइट टाइट फॉर UK9, नॉट टू अ पॉइंट इट इज अनकंफर्टेबल, बट येस यू कैन डेफिनेटली फील दैट टाइटनेस। एंड मैंने RXN वाला भी UK9 ऑर्डर किया था, बट समहाउ दे सेंट मी UK10, बट इवन इन दिस UK10 विच इज 1 size लार्जर देन मी, ये जो सामने का एंगल है ऑफ दिस RXN इट इज प्रेसिंग अगेंस्ट माई टोज एंड मेरे टोज एकदम स्प्रेड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो UK9 में तो आई डोंट थिंक आई कुड हैव वोर दिस कंफर्टेबली बिकॉज इट वुड हैव हर्ट माय फीट। अगर आप ठीक से इन दोनों को क्लोजली साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं तो यू कैन सी कि दी ASC one हैज अ वाइडर टो एरिया एज कंपेयर टू दी RXN one which हैज अ मोर narrower toe area. ठीक है, दैट इज वाई इवन इन दिस UK10 यू जस्ट सी द साइज। ठीक है, दिस इज UK9, दिस इज UK10. इवन इन दिस UK10 माई फीट, ये जो फ्रंट पोर्शन है टो का एरिया इट इज कंप्रेसिंग अगेंस्ट माई फीट, whereas in this RXN one it is tight but it is not compressing. टाइट around my feet but ये कंप्रेस नहीं कर रहा है। ठीक है, बट whereas this एक साइज बड़ा होके भी इट इज कंप्रेसिंग। तो अगर ये मैं UK9 लेता तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस करता। तो इन टर्म्स ऑफ रॉ फिट गाइज बोथ ऑफ दीज आई एम प्रिटी श्योर कि दे रन अ साइज स्मॉलर, बट इवन इन स्मॉलर साइज RXN का जो टो एरिया है इट इज नैरोअर एज कंपेयर टू दी ASC वन। सो आई थिंक इफ यू हैव मीडियम और वाइड फीट देन आपका ASC विल मोर कंफर्टेबल एज कंपेयर टू दी RXN वन। आपका नॉर्मल मीडियम विथ या फिर वाइड फीट है देन यू शुड डेफिनेटली गो विथ ASC
And regarding both of these shoes guys, you should go with a size larger than your normal size, नहीं तो ये आपको काफ़ी टाइट लगने वाला है in my opinion। तो अगर आपका साइज UK 9 है तो UK 10 ऑर्डर करो, that will feel more comfortable। Purely squatting on both of these shoes feels very similar here। मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूँ in squatting, but I just can't see any difference here। अब आप बारबेल बैक स्क्वाट ऐसे करेंगे, these will feel exactly the same। I am not feeling much difference। The only little difference that I am feeling is that RXN वाला में मेरे toes are touching the ground, whereas AAC वाला में my toes are not touching the ground। That is the only difference I am feeling। Except for that, if you are just after heel inclination, all of these, both these shoes are great and almost feel the exact same। तो RXN का प्राइस है आपका अराउंड 2700-2800 रुपये, whereas AC का जो प्राइस है दैट इज अराउंड 2300 रुपये। तो AC का कम दाम है एंड इन माय ओपिनियन जस्ट बिल्ड क्वालिटी के मामले में AC एक्चुअली फील्स बेटर बिल्ड दैन द RSN 1। तो अगर आपका बजट कम है अराउंड 2300 रुपये है, यू वांट अ शू विद अ बेटर बिल्ड क्वालिटी एंड अगर आपके नॉर्मल वाइड फीट है देन यू शुड डेफिनेटली गो विद these AAC shoes। However, if you want your feet to be exactly flat on the ground and अगर आपके pointy toes है then I think you should go with the RXN ones। If you want a better value for money shoe which has better quality and अगर आपके wide feet है then you should go with the AC one। अगर आपके normal wide feet है then you should go with the AC one, because if you have normal to wide feet I don't think you are going to find the RXN ones comfortable, especially अगर आप एक size बड़ा नहीं खरीद रहे हैं। However, if you want your feet to be completely flat on the ground, आपको ये नहीं चाहिए कि foot ground से उठा रहे, then you should go with the RXN ones। इसका build quality I think they could have improved, ठीक है। As you can see कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़े से cracks वगैरह आ रहे हैं। I mean you are paying extra and not getting a better build quality than the AC ones। However, I do think these are a really good pair of shoes as well। These two shoes just serve a different audience in my opinion। Here is another major difference which is the sole of both the shoes, ठीक है। RXN वाले में जो सोल है इट इज़ क्वाइट हार्ड, ठीक है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये एकदम भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता। AC वाले में अगर आप इसको प्रेस करेंगे, मुझे पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं, बट दिस इज़ कंप्रेसिंग वे मोर देन दी RXN 1। तो RXN 1 में जो इनर सोल है दैट इज़ वेरी स्टिफ एंड हार्ड, whereas AC 1 में ये थोड़ा सा नरम है। In my opinion guys, I think the RXN sole is better because sole जितना ज़्यादा hard होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, because this is a weightlifting shoe, right? और sole अगर ज़्यादा soft हो गया तो it won't be that good। Whereas AC में the heel is perfect and sturdy, ये एकदम भी compress नहीं होता। Whereas इसका जो inner sole है ये कंप्रेस होता है। However, जब आप स्क्वाट करते हैं आपको उतना कुछ डिफरेंस फील भी नहीं होता, ठीक है। अगर आप एक सॉफ्ट सरफेस पे स्क्वाट करते हैं, यू कैन इंस्टेंटली फील द डिफरेंस एज कम्पेयर टू हार्ड सरफेस। वेराज इन दोनों शूज में जब आप प्योरली स्क्वाट करते हैं तब आपको एक्चुअली में कोई भी डिफरेंस नहीं लगता, बट having a harder sole is always better than a softer sole। But in terms of quality guys, I think the RXN 1 shoes have to improve a lot, because इसका जो mesh का quality है it is a very low quality thing in my opinion। ये एकदम भी firm नहीं है, एकदम flimsy वगैरह लगता है। साइड पे आप देख रहे हैं कि this is just 1 day old and इसमें फिर भी ये क्रैक्स वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। इवन द अपर पोर्शन ऑफ दिस सोल इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी शू इन माई ओपिनियन। स्क्वाटिंग के समय कोई प्रॉब्लम नहीं होता 100%, बट in terms of material quality guys, I think that the AAC one has a way better material quality। You can see it visibly with your eyes। In terms of just material quality, the AAC is way better than the RXN, even though इसका प्राइस इससे कम है, but in terms of material they are giving a better material as compared to the RXN one। जब आप ऊपर हाथ देंगे तब आप समझ जाएंगे कि it is not a good quality one, whereas the AC is actually pretty good। I love the quality of the AC shoes, however इसमें is just okay-ish quality। Okay, so here is another thing जो आप मुझे पता नहीं कैमरा पे कितना देख पा रहे होंगे, बट इट इज़ कि RXN वाले में जो पीछे का जो सपोर्ट है दैट इज़ वाइडर एज कम्पेयर टू द AC वन। इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम कैमरा, पर डिफरेंस कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। इससे क्या होता है कि दिस वन माइट फील मोर स्टेबल, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको देखिए ऐसे हिला रहा हूँ, as compared to this one। However, in real life, squatting with both of these shoes, they
फील अगेन एग्जैक्टली द सेम यार। जब आप स्क्वाट कर रहे होंगे तब आपके पैर इधर उधर मूव नहीं कर रहे होंगे, तो इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी in real life they both feel the same. However, the RXN one has a wider base of support, which means it is technically more stable. Okay, now talking about the grip on both of these shoes, I would say they are again exactly the same. However, ASC में जो आप ये पैटर्न देख रहे हैं, this is deeper as compared to the RXN one. RXN में आप देख रहे हैं कि पैटर्न थोड़ा सा कम डीप है as compared to the ASC one. However, this does not mean कि RXN वाला स्लिप करता है. Watch this. See कितना प्रेशर डालना पड़ रहा है फिर ये मूव कर रहा है. तो स्टेबिलिटी के मामले में दिस इज ऑल्सो गुड, और इसका भी टेस्ट कर लेते हैं. Both of these shoes provide great grip. However, I feel ASC वाले में grip थोड़ा सा better होगा. However, ASC वाले में technically grip थोड़ा सा better होगा because of the deep grooving pattern. But in real life, again, both of these shoes perform exactly the same. कुछ ज़्यादा difference नहीं लगता है. The main differentiating factor of both of these shoes are in the fit. ठीक है, अगर आपके मीडियम या फिर वाइड फीट है, यू शुड नॉट बाई द RXN one. You will not feel comfortable. Trust me, you should definitely go for the ASC ones. However, अगर आपके नैरो टोज है, then you will feel perfectly fine with the RXN ones. But I think ज़्यादातर लोगों के ही नॉर्मल या फिर वाइड फीट है, तो in that case ASC ones will be more comfortable. अभी अगर आपको इस ASC वाले शू का एक रिव्यू देखना है, देन वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, और RXN वाले का बहुत ही जल्दी 1 महीने में मैं डाल दूंगा. गो चेक आउट दिस वीडियो राइट ओवर हियर. बाय बाय.